ये बताइए, जब किसी नेता की रैली निकलती है तब उसके पीछे इतने लोग क्यों होते हैं? या जब चुनाव के प्रचार प्रसार के समय जब नेता निकलते हैं तो उनके साथ इतनी पब्लिक कहाँ से आती है? क्या देते हैं वो? आपको महीने की पेंशन देते हैं? वो पब्लिक को क्या महीने की पेंशन, पेमेंट, सैलरी कुछ देते हैं? जी, ये बताइए तो क्यों इतनी पब्लिक उनके साथ होती है? बहुत ज्यादा दिन का, 1-2 दिन का या कुछ थोड़ा बहुत रुपया पकड़ा देते होंगे, लंच पैकेट पकड़ा देते हैं, इससे ज्यादा क्या मिलता होगा? या भाई जेंट्स में हो सकता है दारू हो जाती हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। तो वहां इतनी भीड़ क्यों होती है जहां पे अपने हक अधिकार की जहां बात है तो लोग नहीं है? अब पब्लिक के पास इतना काम है, इतना बिजी है कि कुछ मत पूछिए। और नेताओं के पीछे चमचागिरी करने में पब्लिक के पास बहुत टाइम होता है। ये तो आप लोगों को सोचना है ना, ये सरकार नहीं सोचेगी। ये आपको सोचना है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है, कैसे हम सामने वाले से अपनी बात हाँ करवाएं। और उन नेताओं के पीछे लोग, उनकी कन्वेंसिंग में ऐसे लोग घूमते हैं। अब ये बताइए, जो नेता होते हैं किसके लिए हैं? मैंने बहुत वोटों में सुना, मैं बीएलओ की ड्यूटी भी करती हूँ, लोग कहते हैं अरे फलाने का वोट छूटा जा रहा है, जल्दी बुलाओ 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 उसको, वोट न छूट जाए। वोट की बहुत कीमत है। वोट की क्या कीमत है आप मुझे बताइए ना। आज जो नेता बन जाता है वो कुर्सी में बैठ जाता है, कुर्सी उसके बाप की हो गई, साथ पूछते उसकी बैठ के खाएंगे। पब्लिक के पास क्या है? आपको क्या मिला? आप जहां से वही है। तो उस कन्वेंसिंग के पीछे घूमने के बजाय आज अपने हक में, अपने अधिकार के लिए आइए यहाँ और अपने साथ 4 लेके आइए। वो 4 अगर अपनी बात समझेंगे तो अपने साथ और 4 लेके आएंगे। लेकिन ये तो आप और हमको समझना है ना भाई, नेताओं के पीछे घूमने से। और फिर वो नेता, आज हम जिसको भी जिताते हैं, जो भी कुर्सी पे बैठता है, आप बताइए कौन से नेता आज यही आए? क्या ये 10 मिनट यहाँ बैठ के समय नहीं दे सकते थे? क्या आप में से किसी को खड़ा करके नहीं पूछ सकते थे क्या समस्या है? कब से आप झेल रहे हैं? क्या हो रहा है? तो उस दिन कन्वेंसिंग के टाइम आप लोग क्यों इतने पागल हो जाते हैं? जेंट्स से ज्यादा पूछूंगी, यही पब्लिक उनके पीछे ज्यादा रहती है। बिल्कुल लाइन की लाइन, गाड़ियों की गाड़ियां ऐसे चली आ रही जैसे बिना तेल के आ रही। तेल तो दिया है, और क्या दिया? आपको पूरे दिन की दिहाड़ी देनी थी क्या कि 4 दिन मेरे साथ कन्वेंसिंग करो, 4000 रुपए मिलेगा? और आज यहां सबको अपना अपना पैसा मिलेगा। जब ये आप खुद समझेंगे और अपने पड़ोसी को भी थोड़ा समझा देंगे तो शायद ये भीड़ और बढ़े। और मैं तो ये भी कहूंगी, वोट के टाइम भी भाई नेताओं से सतर्क रहिए। क्या फायदा ऐसे नेता बैठाने से जो आज बैठे हैं, सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ऐसे नेताओं से क्या लेना देना? जब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कितना, एक हमेशा एक चीज होती है, एक वर्ग की होती है। जैसे पेंशन के लिए लड़ेगा तो एक वर्ग लड़ रहा है, या किसी चीज के लिए एक वर्ग लड़ता है। और यहाँ आज पूरा वर्ग है, पूरा समाज है। 100 लोगों में शायद 90 लोग ऐसे होंगे जिनके घर का पैसा है, 10 ही ऐसे होंगे जहां जिनका कहीं पैसा नहीं है। तो इतनी बड़ी समस्या, लेकिन एक पहलू इसका यह है कि पब्लिक इसको समस्या नहीं समझ रही है। समस्या समझती तो शायद कम से कम आधा मैदान भरा होता है। और दूसरी चीज, सामने वाला समझना नहीं चाहता। आप ही नहीं समझ रहे तो मैं क्यों समझूं? लेकिन कमियां दोनों तरफ हैं। हम जिनके वोट देके सत्ता पे लाते हैं, जिनको कुर्सी देते हैं कि आइए आप बैठिए, अब राज करिए, तो आज के अंग्रेजों और हमें क्या फायदा, क्या रह गया? अंग्रेजों के समय और आज के समय में क्या बदला? 11 दिन 12 दिन हो गए, पेपर में भी निकल रहा है। क्या पब्लिक जान पाई आज तक? पब्लिक को नहीं पता कि क्या कहे की लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है। जब हमारे पास समय हो, 24 घंटे का है, दिन रात 2 घंटा आधा घंटा, जब समय निकले नहीं आ सकती पब्लिक। और सामने वाला कहता है हमें तो देना है, जब यही नहीं चिल्ला रहे तो हम क्या करें? तो सिर्फ अपनी चीजों को ऐसे समझना है कि आज ये पदाधिकारी नहीं, आपको भी पदाधिकारी की तरह सोचना है। जैसे ये सोचते हैं हम धरने को कैसे सफल बनाएं, क्या करें जिससे लोग आए।
अगर जिस दिन आप सब लोग ये सोच लोगे, 100 लोग भी अगर यहाँ आए और 100 लोगों ने ये चीज महसूस करी कि हम अपने मन में रणनीति बनाए कि कल हम जाएंगे तो 4 कैसे जाएंगे, तो अपने आप ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां के लोग नहीं है। 100 लोगों में हो सकता है 50 बहुत से सेल्फिश लोग होते हैं ना, जो कहते हैं अरे टाइम नहीं, लेकिन 50 लोग को तो हम समझाएं तो आ सकते हैं। तो अगर ये चीज पकड़ते हैं, और दूसरा मैं तो कहूँगी जो नेता है इनसे बड़ा संभल के रहने, इनके पीछे मत भागिए, चाहे कन्विंसिंग हो चाहे कुछ हो। आज कम से कम बुरे वक्त में अच्छा बुरा हमें समझ में आता है। आज देखिए ये नेता क्या कर रहे हैं आपके और हमारे साथ। क्यों किसी को ये समस्या ही समझ में नहीं आती, जब हर जगह हर जिले में है। मोदी जी कहते भीख ले जाओ, फ्री का सिलेंडर ले जाओ, फ्री का राशन ले जाओ, फ्री का ले जाओ। क्या मोदी जी अपने घर से फ्री का बना के लाते हैं? वो आपका और हमारा ही है, बस इधर से घुमा के उधर से पकड़ा दो, हो गया फ्री हो गया। टैक्स कौन देता है? जनता। हम देते हैं, हमारा पैसा है, हम ही को कान पकड़ा घुमा के पकड़ा दिया और कह दिया सब फ्री है। फ्री नहीं चाहिए, पहले हक तो दे दो, जो हमारे हक का पैसा है वो तो दे दो, फ्री तो बात की बात है। और फ्री का हमें फ्री की भीख नहीं चाहिए। जितना पैसा आप राशन में लगा रहे हैं उतने का तो रोजगार उत्पन्न करिए ना। फतेहपुर में बड़ी सी फैक्ट्री डाल दीजिए और बीपीएल वालों को कह दीजिए पहले, या राशन कार्ड वालों मतलब गरीब जनता को कहो पहले इनको वरीयता मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी सी फैक्ट्री में अनपढ़ भी चाहिए, कम पढ़े भी चाहिए, ज्यादा पढ़े भी चाहिए। राशन फ्री में ले लो, जिसमें से 50% गरीब होती है, 50% नकली गरीब है। लूटो लूटो लूटो। नहीं कॉलोनी भाई नहीं, जिसके पास घर नहीं है अगर उसको घर मिल रहा है तो बात एक अलग, उसको नहीं कहूंगी तो, लेकिन चीजें हमें भीख मत दो, हमें भीख नहीं चाहिए। किसान को सम्मान निधि दे रहे हो, सम्मान की निधि दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? उसकी खादें क्यों नहीं सस्ती करते हो? उसकी सिंचाई क्यों नहीं माफ करते हो? जो कर सकते हो वो करो ना, भीख मत दो। भीख लो मतलब उनका कहना हम भीख देंगे, बाद में वही दिखाएंगे कि हमने तो ये किया, हमने ये कॉलोनी दी, हमने ये दिया, हमने वो दिया, सब कुछ दिया। और जो लेने वाला है वो भी क्या करे, चुनाव के टाइम में यही सुनती हूँ, अरे जो मकान दे, जो रोटी दे, कपड़ा दे, वही का तो वोट देवे। क्या कीमत है आपकी वोट की, आज खुद समझिए। वोट देके जिसको भी जिता दिया, आज भला अपनी बात सुना के दिखा दीजिए। कोई नेता खड़ा होके आपके पास 10 मिनट तसल्ली से भर आपकी बात सुन ले तो मैं कह दूंगी कि हाँ हमारे वोट की कोई ताकत है। सारे नेता एक जैसे हैं, या कुर्सी पे शायद हो सकता है भाई मैं भी बैठ जाऊं तो यही देखूं मेरे साथ पूछते कैसे खाएंगे। लेकिन चीजें ये हैं, आप लोग भाई समझदार हैं, सब लोग समझिए। अगर हम नेताओं की कन्वेंसिंग कर सकते हैं तो अपने धरने की भी कन्वेंसिंग कर सकते हैं, अपने धरने में भी लोगों को ला सकते हैं, अपने धरने का महत्व बता सकते हैं कि भैया यही अगर इस तरह से पैसा नहीं निकाल पाई जनता तो फिर इस पैसे को भूल जाइए, क्योंकि अकेला चना भार फोड़ नहीं पाएगा, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, कैसे बनेगा काम। मैंने बोला ना, जैसे ये लोग बैठ के यहाँ पे सोचते हैं, हो सकता है अध्यक्ष जी शाम को सोचते हो कि अब क्या करना, आगे की रणनीति क्या बनाई जाए, आगे की। अगर इसी तरह आप लोग भी आगे की रणनीति केवल अपने अपने दिमागों में बनाएं कि हमें कल 4 को लेकर चलना है। अपने गांव घर तो सब कोई जाता है, अड़ोस पड़ोस में चर्चा नहीं करते। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझसे तुम पागल ना हो जाना, मैंने कहा मैं नहीं होंगी, क्योंकि जो कोई मिलता है ना उसे पूछते आपको पैसा किसी कंपनी में तो नहीं है, और है तो भी धरने की बात करती हूँ। तो भाई अपना हक और अधिकार और नेताओं के पीछे भागना है, 3 चीजें हैं भाई, इनको सोच समझ के करिए। नेताओं के पीछे कभी मत भागिए, कभी मत कन्विंसिंग करिए, और कभी भीख में मिली चीजों को मत बढ़ाइए कि सरकार ने हमको ये दिया, सरकार ने आपके बच्चे को रोजगार कितना दिया ये पूछिए, सरकार ने स्कूलों की शिक्षा कितनी कम करवाई, कितनी आपकी पढ़ाई का आपका पैसा कितना कम करवाए, जो आज भविष्य है। जितने का राशन फतेहपुर में दे रही है उतना ये सदर में विकास कर दे।
उतनी अल्ट्रासाउंड की मशीनें सदर में आ जाए। एक अल्ट्रासाउंड कराने की होता है तो 2 महीने 1.5 महीने बाद नंबर आता है। ये सुविधाएं क्यों नहीं? बस स्वास्थ्य और शिक्षा 2 पे सुधार करवा दें। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे, उन पे क्यों नहीं इसका ध्यान जाता है? जब आप और हम जैसी गरीब जनता पे ध्यान नहीं जा रहा है तो वहां पे क्यों जाएगा? वहां से तो और पैसा मिलता है। तो अपनी चीजों को समझ के देखिए कि क्या हमें करना है। और भाई आज के लिए तो सिर्फ ये बोलूंगी कि सब लोग अपने माइंडली रणनीति बना के चलिए कि हमें धरने को सफल के लिए लोगों से कैसे बात करना है, कैसे लोगों को यहाँ पे लेके आना है। मुझे बहुत चिड़चिड़ी पड़ती है, मैं भी 10 लोगों से बात करूंगी, 10 महिलाओं से हाँ चलना है। किसी का कोई बहाना, मतलब बहाना कह सकते हैं, हो सकता है उसको दिक्कत हो, लेकिन फिर भी 10 लोगों से बात करो तो 2 लोग आते हैं, 15 लोगों से बात करो तो 4 लोग आते हैं और आके ऐसा जताते हैं कि अरे बहुत बड़ा काम कर दिया। तो अपनी सोच ये समझिए ना कि आप एक वोट से वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यहाँ एक व्यक्ति नहीं आएगा तो बहुत कुछ असर पड़ता है। मुझे ये लगा कि ये नेताजी बैठ नहीं, समय नहीं देखूंगी, समय साहब धरना है यार। तो क्या कहते हैं, ये नेताजी के पास इतना टाइम नहीं था कि बैठते यहाँ पे 10 मिनट और इनसे पूछने के बजाय आप लोगों से पूछते, बताइए क्या समस्या है, धरने में क्या समस्या है, धरने के कारण की क्या समस्या है। सांसद होके क्या यहाँ पे एक टैंक पानी नहीं, क्या औकात नहीं कि मंगा सकते हैं? यहीं पे बैठ के फोन नहीं कर सकते थे नगर पालिका की, भाई पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? बिल्कुल करेक्ट, सही बात कहा। यहीं पे बैठ के फोगी की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन क्यों आज अब अपनी बात अपनी आप और हम अपनी औकात समझे। क्या इनके सामने हमारी औकात होती है? इनके पास समय नहीं हमारे लिए, और जब वोट लेना होता तो हमारे ही पैर आके छूते हैं। तो वोट की ताकत तो है लेकिन निरर्थक है, किसी को भी वोट दे दीजिए, चाहे जो नेता बन जाए, सब ऐसे हो जाता है। ये आपका और हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हाँ, आज ये आए तो इसका मैं एक पॉइंट ये सोच सकती हूँ कि आज विपक्ष आया है, दूसरी पार्टी का व्यक्ति आया है, तो हो सकता है बीजेपी की खुजली हो जाए कि कहीं यही ना पूरी सहानुभूति ले जाए। ये हो सकता है कि बीजेपी ये सोच सकती है कि कहीं यही तो पूरा सहानुभूति ले गए तो फिर हम बैठे रह जाएंगे और योगी जी के चुनाव आ रहे हैं और योगी जी इस बार इतना धक्का खाए हैं कि समझिए नहीं। मतलब जो अभी तक इन लोगों के दिमाग में था, नहीं हम ही जीतेंगे, वो चीजें शायद थोड़ी कम हुई है। तो मैं तो सबसे भाई यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस धरने को सफल ही बनाना है किसी भी कीमत पर, अगर हमें पैसा चाहिए तो, बाकी आपकी मर्जी।